बोलबम। नमस्कार। आइए चलते हैं आज बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर, जिन्हें कामना शिवलिंग भी कहा जाता है। आइए जानते हैं। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित एक शिव मंदिर है। शिव का नाम बैद्यनाथ है, इसीलिए इसे बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम कहते हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो फिर आप बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, आप उस पे आ सकते हैं। वहाँ से आप टैक्सी कर लीजिएगा। और यदि आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रांची या फिर जसीडीह जंक्शन है, जहाँ से आप 7 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है, इसीलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने हिमालय पर जाकर जब भगवान शिव की आराधना करना स्टार्ट किया था तो इसने इतनी कठोर तपस्या की और अपने शीशों को काट काट कर भगवान को चढ़ाने लगा। जब भगवान ये 10वां सिर अब भगवान के चरणों में चढ़ाने लगा तो भगवान ने इसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि मैं इस शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अनुमति तो दे दी, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि यदि तुमने इसे पृथ्वी पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, उसके बाद तुम इसे अपने साथ लंका ले जा नहीं पाओगे। बाद में रावण जब शिवलिंग को लेकर चला तो रास्ते में एक चिता भूमि के मार्ग में उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई और उसने शिवलिंग को नीचे रख दिया, जिससे वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। और वह शिवलिंग और कोई नहीं, बाबा बैद्यनाथ धाम है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख हैं। देवघर को देवी देवताओं का निवास भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ बहुत मेला भरता है। श्रद्धालु सुल्तानगंज से माँ गंगा का पवित्र जल लेकर आते हैं और कांवड़ के द्वारा भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वासुकीनाथ में दर्शन नहीं कर लिए जाते। यहाँ पर भगवान को चूड़ा और चिरौंजी का भोग लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर केवल और केवल त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम के परिवार में जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं, शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिर भी, वहाँ पर उनके शीर्ष पर पंचशूल लगे होते हैं। यहाँ पर आपको आकर खाने पीने जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ सात्विक और वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। क्या आप जानते हैं कि प्रांगण में माता पार्वती का भी एक मंदिर है, जो कि शिव मंदिर और माता पार्वती के बीच इस प्रकार का गठबंधन किया जाता है, और यह माता पार्वती का मंदिर एक शक्तिपीठ है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का हृदय यहाँ पर आकर गिरा था, इसीलिए इस स्थान को शिव और शक्ति का मिलन स्थल भी कहा जाता है। ऐसे तो हमारे सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंगों का अपना ही एक महत्व है, वैसे ही शक्तिपीठों का भी अपना ही एक महत्व है। माता सती के 51 शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, और यह एक भारत का प्रथम मंदिर है जहाँ पर शिव, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह स्थापित हैं। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे मन से मनोकामना लेकर भगवान के शरण में आता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सावन के महीने में तो देवघर का मेला देखने लायक होता है, क्योंकि पूरे भारत से श्रद्धालु बाबा धाम की ओर जल चढ़ाने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर चिता भूमि पर स्थापित है, क्योंकि भगवान तो खुद ही शमशान में रहने वालों में से एक हैं। जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना अब शुरू होने वाला है, तो आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाकर अपना पुण्य प्राप्त करें। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, बोल बम।